हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। हम सभी जानते हैं कि 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉई ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया है, उनको नेशनल पेंशन स्कीम ऑफर की गई है और कुछ केसेस में कंपलसरी भी है और सभी लोग एनपीएस का फायदा उठा रहे हैं। वैसे तो ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, नो डाउट वो एक बेस्ट ऑप्शन है हर एक एम्प्लॉय के लिए, लेकिन फिर भी जो एनपीएस एम्प्लॉयज हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय इसमें दोनों कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब मैनेजमेंट कितना शेयर देता है कंट्रीब्यूशन में और एम्प्लॉय कितना शेयर देता है अपनी सैलरी से इसके कंट्रीब्यूशन में। और ये जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका रेट क्या फिक्स किया गया है, कितना परसेंट सैलरी का मैनेजमेंट देगा, कितना परसेंट सैलरी का एम्प्लॉय देगा। और फिर हमारी जो सैलरी होती है, इन हैंड सैलरी हमें एक मिलती है और एक हमारी ग्रॉस सैलरी होती है। तो एनपीएस एम्प्लॉयज की ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, इसमें बड़ा डिस्प्यूट रहता है और ये बड़ा ही पेचीदा टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें ग्रॉस सैलरी और इनहैंड सैलरी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो कई बार एम्प्लॉय को ये लगता है कि मेरी ग्रॉस सैलरी इतनी है तो फिर मुझे मिल क्यों नहीं रही है, वो कहाँ जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप इस सरकारी ज्ञान 23@gmail.com पर आप अपनी बात को लिख सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप उसका इस ईमेल आईडी पर अगर आप लिख कर भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर बढ़िया से वीडियो बनाकर आप सभी को दूं। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एनपीएस, सबसे पहले एनपीएस का इंट्रोडक्शन करेंगे। एनपीएस क्या है? एनपीएस के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक कंट्रीब्यूशन करता है और इसका नाम नेशनल पेंशन स्कीम है। 2004 के बाद, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉइज ने गवर्नमेंट ज्वाइन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एनपीएस का फायदा मिल रहा है। मैंने पहले भी बता रखा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम एक बेस्ट चीज थी और उसमें एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करती थी। और नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो एम्प्लॉयज के ऊपर एक बोझ है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज जो रहते हैं वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं, लेकिन फिर भी नेशनल पेंशन स्कीम हमें दी गई है और हम नेशनल पेंशन स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। तो उसके रूल्स रेगुलेशंस और उसके कैलकुलेशंस के बारे में जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम सही सैलरी इन हैंड रिसीव करें, सही ग्रॉस हमें पता चले और हमारा जो कंट्रीब्यूशन एनपीएस में हो रहा है वो भी हम अच्छे से जान चलिए। तो देखिए, हमने जैसा कि कहा था आपसे कि हम एनपीएस शेयर और कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो एनपीएस में दो प्रकार के शेयर होते हैं। सबसे पहला शेयर जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, इसमें एक ओन शेयर होता है। ओन शेयर का मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो होता है वो खुद कंट्रीब्यूशन करता है। एम्प्लॉय इटसेल्फ वो कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी का एक अमाउंट। जैसे एम्प्लॉय अगर 10,000 रुपीज सैलरी उठा रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो 10,000 का एक पर्टिकुलर परसेंट, अभी आपको बताऊंगा कितना, एक पर्टिकुलर परसेंट वो कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। और जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका मैनेजमेंट भी कुछ ना कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है मैनेजमेंट के लिए। मतलब अगर आपकी 10% सैलरी है तो 10,000 सैलरी है तो उसका एक्स परसेंट अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है एक्स परसेंट या फिर वाई परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या आपका जो एम्प्लॉयर है, स्पेशली अगर आप रेलवे में है तो आपका रेलवे एम्प्लॉयर हो जाएगा, आप किसी अदर स्टेट के किसी सिस्टम में है तो वो सिस्टम आपका एम्प्लॉयर हो जाएगा। आप किसी स्कूल में टीचर हैं तो वो स्कूल का मैनेजमेंट जो होगा वो आपका एम्प्लॉयर हो जाएगा। उसको मैनेजमेंट शेयर या एम्प्लॉयर शेयर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि रेट्स ऑफ शेयर कितनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया कि आपके जो एम्प्लॉयर जो है वो आपकी सैलरी का 14%, मतलब अगर आपकी सैलरी 100 रुपये बनती है तो 100 रुपये में 14 रुपये जो होगा कंट्रीब्यूशन एडिशनल, मतलब आउट ऑफ 100 नहीं, आपकी जो 100 रुपये सैलरी बन रही थी उस 100 रुपये में एडिशनल 14 रुपये आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय जो खुद करेगा इसी 100 में से ये 10% मतलब 10 रुपये निकाल देगा और वो एनपीएस में दे देगा। मतलब समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपका 100 रुपये आपकी सैलरी बनती है तो इस 100 रुपये की सैलरी का 14% का मतलब हो गया 14 रुपीज़। ठीक, इस 14 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर करेगा और इसी में से 10 रुपया जो है सैलरी, वो 10% मतलब 10 रुपया सैलरी जो है इसी 100 में से आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो हो गया 24 रुपीज़।
और आपने क्योंकि 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन कर दिया है इसलिए 100 रुपये आपको नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ आपको इन हैंड मिल रही है और 24 रुपीज़ आपके एनपीएस अकाउंट में जा रही है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो 114 रुपीज़ आपकी टोटल सैलरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको दी जा रही है। तो ये जो 114 रुपये है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। व्हाट वी से इट, हम इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। और जो 90 रुपीज़ आपको मिली है इसको हम बोलते हैं इन हैंड सैलरी। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है, अब चलिए इसको एक्चुअल में समझ लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना ये है कि एम्प्लॉयर 14% कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूशन करता है अपनी सैलरी से। अब मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, ये तो मैंने समझाया था, साथ साथ में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है। सपोज दैट किसी कर्मचारी की जो सैलरी है वो 60,000 रुपीज़ है। तो 60,000 रुपीज़ पर अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, देखने वाली चीज़ ये होती है ये जो 14% होता है ये इस 100 रुपये में हुआ, लेकिन ये 100 रुपये क्या है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला होता है। एम्प्लॉय को बहुत सारे टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं और कई सारी प्रकार की सैलरी मिलती है, लेकिन ये जो 14% और 10% कैलकुलेट होता है ये सिर्फ दो चीज़ों पर कंप्लीट होता है, वो एक बेसिक पे पर और एक डीए पर। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाएगा वो बेसिक प्लस डीए पे किया जाएगा। जैसे कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, या फिर कोई स्पेशल अलाउंस आपके सिस्टम के द्वारा आपको दिया जाता है, उस पर एनपीएस का कंट्रीब्यूशन नहीं काउंट होगा, नहीं कैलकुलेट होगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक और डीए पर कैलकुलेट होगा। अभी प्रेजेंस में जब मैं बात करूं तो अभी प्रेजेंस में जो एनपीएस अभी जो आपका डीए रेट चल रहा है वो 38% चल रहा है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने बताया है कि जनवरी 2023 से जो एक कंट्रीब्यूशन है ये 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए और आप ये भी जानेंगे वहां पर जाकर कि डीए का जो रेट है वो 38% क्यों है और 42% हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसके पीछे पूरा मैंने कैलकुलेशन और उसके पीछे जो बेसिक्स है उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ। उम्मीद करेंगे आप उस वीडियो को देखकर अपने डीए पर अपनी जानकारी को काफी अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। साथियों जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमारा जो एनपीएस है, एनपीएस 14% जो काउंट होता है इन दोनों कंट्रीब्यूशन को मिलाकर होता है। मतलब आपका टोटल जो बेसिक पे और डीए है 82,800 बना, इसका आप 10% जब आप निकालेंगे तो ये आपका ओन शेयर हो जाएगा। मतलब 8,280 रुपीज़ ये आप ओन शेयर दे रहे हैं अपनी तरफ से। और इसी का जब आप 14% निकालेंगे तो इसी का 14% 11,592 रुपीज़ बनेगा, जो आपका मैनेजमेंट आपके एनपीएस फंड में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेगा। ये आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। सो आपका मैनेजमेंट मतलब आपकी गवर्नमेंट या आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो सिस्टम आपको इतना अमाउंट दे रहा है और ये अमाउंट आप अपनी जेब से अपनी जेब से अपने फंड में मतलब नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो टोटल अगर आपका बेसिक पे अगर आज की डेट में 60,000 रुपये है तो आपका जो टोटल शेयर एनपीएस में जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम में जाएगा, वो 19,872 जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर इतना पैसा हमारा नेशनल पेंशन स्कीम में चला गया तो हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी और हमारी इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि एम्प्लॉयर आपका 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय खुद मतलब आप 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने सैलरी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मैंने दो प्रकार की सैलरी ली है, ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी। सबसे पहले ग्रॉस सैलरी समझते हैं। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जो सिस्टम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुरंत या बाद में किसी भी प्रकार से किसी भी एम्प्लॉय को उसके काम उसकी मेहनत के बदले देता है। इसमें क्या क्या काउंट होता है ध्यान से देखिए सभी। बेसिक जो आप का बेसिक होगा वो बेसिक काउंट होगा। बेसिक के ऊपर जो डीए की रेट बनेगा, जैसे अभी 38% मैंने अभी बताया वो बनेगा, प्लस मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन जो 14% मैनेजमेंट आपको दे रहा है वो भी ग्रॉस में काउंट हो जाता है। और अगर आप कोई और अलाउंसेस उठा रहे हैं तो वो भी ग्रॉस में काउंट होगा। कोई स्पेशल अलाउंस है या फिर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी अलाउंस है वो सब सारा ग्रॉस में काउंट हो जाता है। ग्रॉस काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। इस तरीके से यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपका बेसिक 60,000 है, उसके बाद आपका डीए 22,800 है और मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन पीछे हमने निकाला था 11,592 बना। तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो बन गई 94,392 रुपये, लगभग 1 लाख के आसपास बनी। और इसमें अलग अलाउंसेस अगर आपको मिल रहा है तो वो भी जुड़ जाएंगे। तो ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस। ये ग्रॉस
आप जब भी अपने स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ाते हैं या फिर किसी दूसरे सिस्टम में काम करते हैं, जब आप वहाँ पर अपनी ग्रॉस पूछेंगे तो आपको यही बताई जाएगी। इन हैंड सैलरी क्या होता है? इन हैंड सैलरी वो होता है जो आपका सिस्टम आपके बैंक अकाउंट में भेजता है हर महीने। तो इन हैंड सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ज़्यादातर ध्यान रखते हैं इन हैंड सैलरी पर जो हमारे खाते में हर महीने आती है, क्योंकि हमारा घर परिवार उसी से चलता है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस रहते हैं इन हैंड सैलरी पर। तो ये कैसे काउंट होती है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, इस पर थोड़ा नज़र डालेंगे। इन हैंड सैलरी जो काउंट होती है वो बेसिक, पहले आप अपना बेसिक निकालिए और बेसिक पे डीए निकालिए। तो ये दोनों हेड जब आप काउंट कर लेंगे, दोनों हेड का मतलब हो गया 60,000 प्लस 22,800। ये जब आप दोनों अमाउंट अपने काउंट कर लेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए। उसके बाद इसमें आपने जो 10% आपने एनपीएस में दे दिया है वो तो आपको मिलेगा नहीं, कि 10% आपने एनपीएस को दे दिया है, वो तो आपके रिटायरमेंट पे आपको मिलेगा। तो 8,280 रुपीज जो आपने पेंशन को दिया है वो इस अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। वो आपका पैसा है लेकिन आपने एनपीएस में दे दिया है, तो जब आपका रिटायरमेंट होगा तब वो आपको पैसा मिलेगा। तो वो पैसा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अदर कोई अलाउंस मिल रहा है तो जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जो आपकी नेट सैलरी बनी वो बनी 74,520। अब आप खुद देखिए, आपकी जो ग्रॉस बन रही थी 94,392, लेकिन आपको इन हैंड मिलने वाला है 74,520। तो एम्प्लॉयज काफ़ी बार परेशान होते हैं कि जब मेरी ग्रॉस इतनी हाई है, 94,000 है, तो मुझे 74,000 क्यों मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों में, ये डिफरेंस है 19,870 रुपीज़ का, 19,872 रुपीज़ का। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आपने दे दिया है एनपीएस सिस्टम को, जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम है उसके पास चला गया है। यहाँ पर मैंने सेम अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 19,872 रुपीज़, ये एनपीएस में चला गया है। और ये एनपीएस में जाने के बाद ये मार्केट में लगता है। तो आपने यहाँ पर सीख लिया कि ग्रॉस सैलरी और हैंड सैलरी क्या होती है, और ग्रॉस सैलरी और हैंड सैलरी का जो डिफरेंस होता है वो हमारी नेशनल पेंशन स्कीम में हमारी कंट्रीब्यूशन के रूप में मिल जाता है। यहाँ ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपके मैनेजमेंट ने आपको 40% कंट्रीब्यूशन दिया और आपने स्वयं 10% का कंट्रीब्यूशन दिया। अब लास्ट में अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कहना चाहूँगा कि एनपीएस एक बड़ा अमाउंट हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका भी 10% जा रहा है, 14% मैनेजमेंट दे रहा है। ठीक है, तो आप अपनी सारी सवालों का जवाब पा चुके होंगे कि एनपीएस में सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। अब अगली वीडियो जो बनाने वाला हूँ मैं बनाऊंगा कि एनपीएस एम्प्लॉयज़ का इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, और ये जो एनपीएस है ये कैसे बेनिफिट देता है एम्प्लॉयज़ को इनकम टैक्स सेव करने में। तो दोस्तों इस चैनल पर जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ताकि मैं आपको एक अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपका फायदा आपको दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ।